मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम शिष्य साहब श्री हरिनंदन भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मेरा है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के बैठक में हम लोग को सौभाग्य मिलता है और आने का भी मौका मिलता है, क्योंकि साहब हमारे यही बात कहे हैं कि अपने गुरु को गप करे। अपने महादेव का जो ही हमारा आप महादेव का शिष्य बनते हैं, नाम घोषणा करवाते हैं, तो साहब बताए हैं 3 सूत्र। हमको और आपको ये 3 सूत्र पर खड़ा उतरना है भाई बहना। हमारा आप इतना पूजा पाठ किए हैं, क्या पता क्या कुछ मिला है कि नहीं मिला है नहीं जानते हैं। इसीलिए जब से हमारा आप महादेव को गुरु बनाए हैं तब से घूम कर देखिए कि हमारा आप क्या थे और जब से महादेव को गुरु बनाए हैं तब क्या है। इसलिए साहब बताए हैं कि जो ही काम करते हैं ईमानदारी होना चाहिए। जैसे अपने बच्चे को ईमानदारी लाते हैं, अपने घर में खाना नहीं रहता है, दूसरे से मांग कर खिलाते हैं बच्चे को कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे। उसी प्रकार है हमारा प्रयास करें कि अपने गुरु के बारे में गप रख करेंगे, क्योंकि साहब बताए हैं 3 सूत्र और पहला और तीसरा सूत्र हमारा खूब कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा दूसरा सूत्र नहीं करेंगे तब तक हमको और आपको ज्ञान नहीं होगा। कैसे होगा? जब हमारा दूसरे से गप करेंगे तभी मेरा और आपका मन मजबूत होता है भाई बहना। हमारा आप इस बात को समझे, हमारा आप समझते नहीं है। हमारा आप समझ लेते हैं कि महादेव को गुरु बना लिए और हमारा आप क्या करते, पूजा पाठ में ढालते हैं और यही काम करते हैं कि चर्चा करवाते हैं। वहां पर क्या क्या सामग्री लाते हैं हमारा आप, उसके बाद में चर्चा करवाते हैं। भाई बहना क्या हमारा आप सुन पाते हैं कि क्या हमारे गुरु भाई गुरु बहना क्या बताए हैं? इस बात को हमारा आप नहीं समझते हैं। चर्चा तो करवा लेते हैं हमारा आप घर में, लेकिन जो सुनना चाहिए उसी बात को हमारा आप छोड़ देते हैं। हम जब आ रहे थे, कोई कारणवश गए थे बंगाल, बंडील से आ रहे थे, तो वो गुरु बहना मिले थे पानागढ़ का। तो वो बहना बता रही थी, हम लोग चर्चा करने लगे गाड़ी में, तो बहना बता रही थी कि जानते हैं दीदी, हम ना 8 साल से महादेव को गुरु बनाए हैं, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। 8 साल से महादेव को गुरु बनाए हैं और हमारा क्या, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पूजा करते हैं ना, उनको वही काम करते थे। अगरबत्ती जलाते थे, फोटो लगाते थे, प्रसाद जितना भी है वो सामग्री लाते थे और वही उसी काम करते थे। भजन कीर्तन करते थे और उसके बाद में चर्चा करते थे। जैसे कि पहले सुनते थे ना कि मेरा पूर्वजों को बात बता रहे थे, जैसे क्या करते थे, बच्चे को घर में लेकर सो जाते थे और कहानी कहते थे। वही कहानी मतलब कि आज शिव चर्चा में देखिए कोई गुरु भाई गुरु बहना से कि अगर कुछ नहीं तो राजा रानी वाला कहानी करते थे। उसी प्रकार वो बताई गुरु बहना कि उसी प्रकार हम लोग ऐसा ही करते हैं। और करते करते हमको बताइए 8 साल हो गया, लेकिन हमको अनुभूति कुछ मिलवे नहीं किया, समझ में अभी तक आया नहीं। लेकिन कहते हैं भाई बहना कि ज्ञान देने वाला महादेव, अगर रास्ता दिखाने वाला है महादेव, तो ज्ञान देने का काम वही करते हैं। वो तो भटके हुए थे, तो फिर बोले कि हम 8 महीना से जैसे साहब बताए हैं 3 सूत्र के माध्यम, हम वही काम करना शुरू कर दिए। आज देखिए 8 महीना में जो हमको परिणाम 8 साल में नहीं मिला, वो 8 महीना से चल रहे हैं ना दीदी। तो हमको वो जैसे जैसे महादेव बताए हैं 3 सूत्र के माध्यम से, हम वही 3 सूत्र कर रहे हैं। आज देखिए 8 साल से अच्छा 8 महीना में लग रहा है। तो वही कहने की बात है, हम सभी गुरु भाई तो करते ऐसा काम नहीं, लेकिन गुरु बहना लोग ज्यादा करती है। लेकिन हमको और आपको यही 3 सूत्र अपनाना है। जो हमारा आप जाते हैं चर्चा में ना, तो कहते हैं 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र। 3 सूत्र है क्या, इसको हमको और आपको समझना है।
जाते हैं हमारा आप डॉक्टर के पास तो दवाई देते हैं कि नहीं? दवाई देते हैं तो तीन टाइम खाने के लिए कहते हैं। अच्छा बताइए, 3 टाइम नहीं खाइएगा तो क्या तबीयत आपका सुधार होगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार साहब दिए हैं, 3 सूत्र दिए हैं कि हमको और आपको करना है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, खाली मन का खेला है। जब हम और आप मन में सोच लेंगे, मन में उतार लेंगे, तब मेरा और आपका खेला शुरू हो जाएगा। पहला सूत्र में साहब कहे हैं कुछ नहीं करना है। आप जिस दिन से महादेव को अपना बनाए हैं, उस दिन से केवल अपने गुरु से दया की याचना करना है, अपने गुरु से दया मांगना है। कहना है क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर या शिष्या पर दया कर दीजिए। बस इतना ही कहना है। और क्या होता है? दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया के उल्टा याद होता है। जब हमारा आप दया मांगना शुरू कर देंगे तो कहते हैं ना, अगर रिश्ता था तब तो हम पारो मटिया हैं। क्या चीज का रिश्ता? गुरु और शिष्य का, है ना? तब ना गुरु भाई गुरु बहना से मिलने आए, और नहीं तो मल्लेपुर में नहीं रहते दीदी। महादेव से लगाव लगा है तभी हमारे गुरु भाई गुरु बहना परिवार में आए हैं ना। इतना दिन कहाँ थे परिवार, बताइए तो। लेकिन वही बात कहा जाता है, हमारा आप पहला सूत्र में दया मांगे, दया को उल्टा याद होता है भाई बहना। अपने गुरु को याद कीजिए, बारंबार याद कीजिए, तभी मेरा और आपका रिश्ता मजबूत होगा, तभी मेरा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। और जब ही जो ही हमारा आप समझ जाइएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया किए हैं, तब दूसरे को बताना शुरू कर दीजिए। तब बताइए कि महादेव हम पर दया किए हैं तो आप पर भी करेंगे। तो उसी दिन से आप महादेव के गप करना शुरू कर दीजिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु के प्रणाम कीजिए, क्योंकि रिश्ता बनाए हैं तो प्रणाम नहीं कीजिएगा? हे भाई बहना, इसीलिए साहब बताए हैं मेरा और आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ लौकिक में कुछ नहीं है। हमको और आपको इस दुनिया से जाना है एक न एक दिन। तो क्या लेकर जाइएगा? क्या लेकर जाइएगा? कहा जाता है मुट्ठी बांध कर आता है, हाथ पसार कर जाता है। लेकिन साहब कहे हैं कि जाना है खाली हाथ किसी को नहीं, जाना है तो लेकर जाना है। तो क्या लेकर जाइएगा? हे भाई बहना, महादेव से प्रेम कर लीजिए। साहब का बाने दिया हुआ है, हमारा आप उस पर खड़ा उतरिए, तो हमको और आपको भी मुट्ठी बांध कर लेकर जाना है। खुले हाथ जाना नहीं है, मुट्ठी बांध कर लेकर जाना है। महादेव कूट कूट कर हमको और आपको ज्ञान भर दिए हैं। केवल अपने गुरु को याद करना है, अपने गुरु को याद करना है। यही 3 सूत्र करते रहिए, मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। और हमको और आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव से जिस दिन रिश्ता पक्का हो जाएगा, हमको और आपको जीवन में कमाल हो जाएगा भाई बहना, खुशियां ही खुशियां हो जाएगा। कहा जाता है मांगने से तो मिलता है एक चीज, लेकिन जहां महादेव का दया ही हम पर बरस जाए तो फिर मांगने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। जब हम पर दया बरस जाएगा महादेव को, तो हमारा आप मांगते ना कि हे महादेव हमें बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, घर दे दीजिए, मकान दे दीजिए, क्या कुछ नहीं मांगते हैं? वही भगवान से जाकर हमारा आप कुछ नहीं मांगेंगे, महादेव हमको सब कुछ मिलेगा। दया में अगर ज्ञान जिसको हो जाएगा ना, अगर 1000 रुपया लेकर जाइएगा बाजार में ना, तो एक ही चीज खरीद कर लाइएगा। अगर ज्ञान हो जाएगा तो 1000 में कितना सामान भरकर, झोला भर कर ले आइएगा भाई बहना। इसीलिए हमको और आपको ज्ञान का जरूरत है। ज्ञान महादेव से ले लीजिए, बाकी बात महादेव देने का काम करते हैं। कुछ नहीं मांगिए महादेव से, केवल दया मांगिए और ज्ञान मांग लीजिए। फिर महादेव देखिए क्या करते हैं मेरा और आपका जीवन में। सोचने का बात नहीं है भाई बहना, करते रहें, अपने जीवन भर लेकर चले आए। इसी अमृतवाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवश सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है।